नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 वालों के लिए और साथ ही में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए। तो इस बार जो रिड्यूस सिलेबस आया क्लास 10 के लिए उसके अंदर भी ये लागू है। जो 4 नंबर का आपका ये टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे पूरा होने के बाद हम आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जितने भी इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर है वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम केवल बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव वॉइस जो है ये आपका जो साधारण आपके वाक्य होते हैं जो हम नॉर्मल भाषा में प्रयोग लेते हैं, या जो टेंस के आधारित जो वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं, वो एक्टिव वॉइस है, यानी एक्टिव वाक्य होते हैं जो टेंस के आधारित होते हैं। तो आपको पता है टेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो लगभग सभी में लगता है। जो वो क्या होता है, वो होता है आपका पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। वो अलग अलग टेंसेज के हिसाब से अलग अलग वर्ब, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जो नॉर्मल है आपका ये रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। ये सभी टेंस के अंदर लागू होता है। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर ये आपका क्या है, उल्टा है। तो लगभग जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बता दूंगा और बाद में जो इसके जो जितने भी नियम है अलग अलग कहां पर कैसे लगता है वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो सभी के अंदर आपका रहने वाला है वो क्या है, तो इसके अंदर बिल्कुल आपका क्या होने वाला है, विपरीत होने वाला है। एक्टिव के एकदम विपरीत होगा। कैसे होगा, तो सर्वप्रथम आपका यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, यानी अगर आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कोई भी वाक्य से कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर क्या आएगी, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आएगी। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा की पैसिव वॉइस का जो वाक्य होगा उसके अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो वर्ब है, जो सहायक क्रिया है वो थर्ड फॉर्म में आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। फिर आपको क्या लगाना है, फिर आपको बाय लगाना है। बाय के बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये आपका लगभग स्ट्रक्चर रहने वाला है किसका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो नॉर्मल हमारे टेंसेस के स्ट्रक्चर होते हैं वही रहती हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस से हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो ये आपका स्ट्रक्चर रहने वाला। तो जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, तो आपका एग्जाम्पल है कि ही राइट ए लेटर, राइट ए लेटर लेटर। तो अब आपको क्या करना है, इसे पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। ये तो आपको हो गया एक्टिव वॉइस। अब हमें इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आपका क्या आने वाला है, सर्वप्रथम आपको मैंने बता दी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है ए लेटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए लेटर, ए लेटर मैंने लिख दिया। फिर आपको क्या आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आती है। तो यहाँ पर देखिए सहायक क्रिया क्या है, यहाँ पर राइट क्या है, सहायक क्रिया है। और आपको मैंने बता दिया हमेशा थर्ड फॉर्म आती है सहायक क्रिया की। तो इसकी सहायक क्रिया की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी रिटर्न। तो क्या होगी, रिटर्न। रिटर्न आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। और बाद में आपका आता है बाय। तो बाय यहाँ पर लिख दिया मैंने। और फिर सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट से अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जब हम कन्वर्ट करते हैं वो जो शब्द आपको मैं लिखाने वाला हूं उनका जो चार्ट है वो आपको बताने वाला हूं। जब ही को, यानी ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, ही को अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हिम आपका बन जाएगा। एक सारणी है वो आपको मैं बताऊंगा, उसके अंदर ये कौन कौन से ऐसे शब्द है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं तो वो है अपने आप में चेंजेस हो जाते हैं। यानी हमने क्या ले लिया, एक आपको मैंने एग्जांपल दिया है कि राइट ए लेटर, ही राइट ए लेटर। तो ये इसका अगर हम इसे पैसिव वॉइस के अंदर बदलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ए लेटर रिटन बाय हिम, ये आपका होने वाला है। तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हमें अगर हमें पैसिव वॉइस के अंदर लिखना होता है तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द है वो आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तो थोड़ा इससे हम ऊपर ले चलते हैं, बाद में आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे शब्द है जो आपका कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं सारणी के रूप में बता देता हूं कि अगर आप, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, SU सब्जेक्ट आपको हो गया। और इसे अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके शब्द है क्या, बदल जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, ही को अगर आप पैसिव वॉइस के अंदर ले जाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। किसका, ये लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ही को हम ऑब्जेक्ट के अंदर बदलेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हिम के अंदर। फिर आप ऐसे आपका अगर सी है
तो सी किस में बदल जाएगा, सी बदल जाएगा हर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर ही है तो आपको क्या लिखना है, हिम लिखना है। अगर सी है तो हर लिखना है सी की जगह, यानी जब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वी का आपका हो जाएगा अस, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। फिर यू का यू रहेगा, यू का यू रहने वाला है आपका। और फिर इट का क्या हो जाएगा, इट का आपका हो जाएगा इट। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टी दे का हो जाएगा डैम। और फिर मान लीजिए एक वू और लेते हैं, WHO, वू का हो जाएगा वूम। आई का मी। तो ये कुछ ऐसे शब्द है, जब आप इन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इनका जो उच्चारण है ये जो है क्या है, चेंज हो जाती है। अगर सब्जेक्ट में आपको दिया हुआ है ही, तो अगर ही को आप पॉजिटिव वॉइस के अंदर ले जाएंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ही में के अंदर हो जाएगा, सी हो जाएगा, हर के अंदर वी हो जाएगा, इसके अंदर यू हो जाएगा, यू के अंदर और इट हो जाएगा, इट के अंदर दे हो जाएगा, डेम के अंदर वू हो जाएगा, वूम के अंदर और आई हो जाएगा, मी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपका क्या है, ये यहाँ पर एक हेडिंग भी लगा लेना, ये आपका हो जाएगा प्रोनाउन के अंदर चेंजेस। क्या, प्रोनाउन के अंदर चेंजेस, यानी प्रोनाउन में ये आपके बदलाव हो जाएंगे, प्रोनाउन में बदलाव। तो ये लिख लेना। अब बाद में इसका हम एग्जाम्पल भी लेंगे आगे। ये तो आपका प्रोनाउन के अंदर बदलाव होगा, ये सारणी आपको जरूर लिखनी है, तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये तो हमारे प्रोनाउन के अंदर बदलाव हो गया, यानी सब्जेक्ट होगा और उसे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें चेंज करना है, तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है वो आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं, कुछ और चेंजेस है, वो क्या है, वो आगे हमारी है टेंस में बदलाव। क्या है, टेंस के अंदर जो बदलाव होते हैं वो कौन कौन से है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हेडिंग लगा लेते हैं, टेंस के अंदर बदलाव, टेंस में बदलाव। टेंस में बदलाव, ये हेडिंग लिख लीजिए। अब टेंस के अंदर अगर आपका कोई टेंस है तो वो बदलेगा, जब पैसिव वॉइस के अंदर जाएगा तो वो कौन से टेंस के अंदर जाने वाला है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, अगर आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर क्या है, वाक्य है, किसके अंदर, प्रेजेंट सिंपल। तो यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अगर ज्यादा लिखूंगा तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप समझ लेना। अगर आपका जो वाक्य है वो किस में है, वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वो हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपका वो वाक्य क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यानी प्रेजेंट सिंपल की जो आपकी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो प्रेजेंट सिंपल है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, वो होती है डू या डज। क्या होती है, डू या डज। तो जब कोई भी वाक्य के अंदर डू या डज लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये वाक्य है, ये प्रेजेंट सिंपल का है। और फिर आपको कन्वर्ट कर कर क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है इज, एम या आर, ही आपको लगाना है। तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल, अगर आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आता है तो आपको ये लगाना है। अब आगे देखते हैं, अगर आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है, ये तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएगा, तब आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर बदलाव करना है। अगर एक्टिव का आपका वाक्य है प्रेजेंट सिंपल का आएगा तो आपको किस में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर, इज, एम या आर में। तो अगर आपका जो वाक्य है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, तो आपको किस में बदलना है। अगर आपका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आता है तो आपको बदलना है पास्ट कंटिन्यू के अंदर। किस में बदलना है, पास्ट कंटिन्यू के अंदर आपको बदलना है। या फिर आपका जो पास्ट कंटिन्यू या प्रेजेंट कंटिन्यू दोनों ही आप ले लेना, पास्ट कंटिन्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आपको बार बार में लिखना नहीं पड़े। तो अगर पास्ट कंटिन्यू या प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर आपका आता है तो उसको आपको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर। या फिर आपका जो वाक्य है वो तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर एक चीज जुड़ जाएगी। इसके आपको बता दो सहायक क्रिया क्या होती है, प्रेजेंट कंटिन्यू की आपकी सहायक क्रिया होती है इज, एम, इज, एम, आर।
ये आपकी इसकी सहायक क्रिया होती है। और पास्ट है, जो पास्ट कंटिन्यूस है, इसकी होती है वॉज या वर। तो ये होगी। अब आपको अगर कोई भी वाक्य के अंदर इज, एम या आर दिखता है एक्टिव के अंदर, तब आपको क्या करना है, ये जो आपकी सहायक क्रिया ये तो सेम ही रहने वाला, आपका टेंस सेम ही रहने वाला, लेकिन इसके अंदर एक चेंज हो जाएगा आपका। अगर इज, एम, आर लगा है तो इसके साथ या वॉज या वार लगा है, इज या फिर वॉज या वर लगा हुआ है, तो इसके साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ आपका जुड़ जाएगा बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर है या पास्ट कंटिन्यूस के अंदर है, तो उस वाक्य में क्या बदलाव होने वाला है, उसके अंदर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, टेंस के अंदर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन जो आपके सहायक क्रिया है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, उसके साथ बीइंग जुड़ जाएगा। क्या? बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आपका जो वाक्य है या पास्ट कंटिन्यूस के अंदर है, तो उसके साथ उसकी जो सहायक क्रिया होगी उसके साथ आपका जो बीइंग है वो जुड़ने वाला है। तो ये तो बात होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला टेंस है हमारा उसके अंदर क्या बदलाव होगा। अगर आपका जो वाक्य है वो आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपका जो वाक्य आ जाए, या फिर आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर वाक्य आ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो उसी की तरह करना है। अगर आपको पहले मैं बता दूं, प्रेजेंट की जो है वो क्या होती है, जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है, हेज या हेव होती है, और जो पास्ट की सहायक क्रिया वो होती है हेड, ए की होती है। तो ये आपकी सहायक क्रिया तो सेम ही रहने वाली, इसके अंदर कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ आपका एक और चीज जुड़ने वाली है, वो क्या है, वो है बीन। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के साथ क्या जुड़ता था, वो तो जुड़ा था आपका बीइंग। क्या? बीइंग। और इसके साथ क्या जुड़ा है आपका, इसके साथ जुड़ा है बीन। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपका वाक्य आ जाए या फिर पास्ट परफेक्ट के अंदर आ जाए, तो आपका क्या जुड़ने वाला है, हेव या हेव बीन या हेज बीन या फिर हेड बीन आपका साथ में जुड़ने वाला है। तो ये बात हो गई। अब हमारा रहा पास्ट सिंपल टेंस। क्या रहा? पास्ट सिंपल के अंदर हमारा वाक्य आ जाए, और पास्ट सिंपल के आपको पता है जो सहायक क्रिया है वो क्या होती है, डिड, और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल इसी के अंदर आती है। तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, वॉज या वर आपका लगना वाला है। तो ये तो हो गई टेंस के बारे में। अगर आपका कोई मॉडल आ जाता है, क्या आ जाता है, मॉडल कोई अगर आपका आ जाता है, तो आप क्या करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसे थोड़ा मैं मिटा देता हूं, फिर हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई मॉडल आ जाए तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, क्या जोड़ेंगे। तो ये तो हमने जोड़ लिया, जो हमारा अगर कोई टेंस का वाक्य आता है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं, अगर आपका कोई मॉडल आ जाए तब आप क्या करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मॉडल। तो अगर आपका कोई मॉडल आता है, मॉडल कोई भी मॉडल हो, कैन, कुल्ड, शुल्ड, वुल्ड, जितने भी मॉडल वो कोई भी हो, लेकिन उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके साथ आपको लगाना है एक चीज है, वो क्या है, वो है बी। क्या लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। अगर आपका कोई वाक्य मॉडल के अंदर आ जाता है तो आपको क्या करना है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर कोई वाक्य के अंदर टू लिखा जाता है, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो उसके अंदर आपको क्या लगाना है, यानी मॉडल के साथ तो आपको लगाना है बी। अगर कोई वाक्य है जिसके अंदर टू यानी लगा हुआ है और उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म है, उसके अंदर आपको क्या लगाना है, तो उसके अंदर भी आपको मॉडल की तरह लगाना है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, और बाद में हम जो कुछ वाक्य है वो भी हम करने वाले हैं। और अगर आपका आ जाए मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए किसी भी वाक्य के अंदर, और आपको कह दे कि इसे पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करो, तो आप क्या करेंगे, तब आपको करना है मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको चेंज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें हमें ध्यान में रखना है।
तो पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका कोई वाक्य है वो टेंस के अंदर आ जाए, कोई प्रेजेंट, अगर आपका पास्ट सिंपल टेंस है उसको किसके अंदर चेंज करना, उसे करना है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने आपको बता दी। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो जिससे आपके पूरी तरीके से समझ में आ जाए, आप बिल्कुल कंफ्यूज न हो। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और उन एग्जाम्पलों के आधार पर हम समझते हैं कि आप कैसे किसी भी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए अच्छा सा, तो वो एग्जाम्पल क्या लूं, तो चलिए ये ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, ये आपका है एक्टिव वॉइस के अंदर, किसके अंदर है, ध्यान रखना एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर will address the meeting तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द मीटिंग, यानी प्राइम मिनिस्टर है क्या, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। तो इस वाक्य को आपको क्या करना है, इस वाक्य को आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। ये तो क्या है आपका एक्टिव वॉइस, अब इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस के अंदर। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो लिखनी है, और फिर आपको बताया था कि जो भी आपको अगर आपके कोई भी मॉडल है तो उसके साथ हैव या बीन या जो आपको मैंने पहले बता दी वो लगानी है, और बाद में आपको बाय लगाना है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आने वाला है। तो इसके अंदर आपको कुछ ध्यान देना है, वो ध्यान क्या देना आपको कि यहाँ पर क्या है, विल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है। तो विल आपको मैंने बताया, विल है वो क्या है, वो एक है मॉडल, यानी विल और सेल आप सोचेंगे ये एक सहायी क्रिया फ्यूचर टेंस की, ये सहायी क्रिया नहीं है, ये दोनों क्या है, विल सेल, ये क्या है, मॉडल है। तो मॉडल के साथ आप क्या लगाते हैं, मॉडल के साथ आप लगाते हैं बी। तो आप कैसे चेंज करेंगे इस वाक्य को पैसिव वॉइस के अंदर, तो चलिए तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है द मीटिंग। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे द मीटिंग, बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ब लिखनी है, यानी जो सहायी क्रिया है, जो क्रिया है वो लिखनी है। तो यहाँ पर आपकी वर्ब है दोस्तों, वो क्या होने वाली है, आपकी यहाँ पर वर्ब होगी, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर पहले जो है मॉडल है, जो सहायी क्रिया वो लिखनी है, और यहाँ पर सहायी क्रिया के साथ ही आपको क्या लगाना है, आपको वर्ब जो ये बी है वो लगाना है, आपको जो क्रिया है उसके साथ नहीं लगाना है, जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी उसके साथ लगाना है। तो विल के साथ आप क्या लगाएंगे, द मीटिंग विल बी एड्रेस, तो ये आपके थर्ड फॉर्म हो जाएगी, एड्रेस द बाई प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस के चेंज हो गए हैं। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द मीटिंग, यानी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग बुलाई है, तो इसे आप किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है द मीटिंग, यानी एक मीटिंग है, द मीटिंग विल बी एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, द मीटिंग विल बी एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर। आपको यहाँ पर पता है, मैंने बताया था कि कोई भी अगर आपका मॉडल आता है तो मॉडल के साथ आपको हमेशा क्या जोड़ना है, मॉडल के साथ आपको हमेशा बी जोड़ना है, और थर्ड फॉर्म आपको लगानी है, फिर आपको क्या करना है, बाय करना है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। कुछ एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूं, और जो आगे कुछ और नियम है जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखने हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो ये भी क्या करता हूं मैं, ये आपका मॉडल से संबंधित ले लेता हूं। तो ये आपका एक्टिव वॉइस के अंदर आपका जो है वाक्य है, तो ये आपका है यू कुड हैव हेल्पेड
हिम। तो ये आपका एक क्या है एग्जांपल है एक्टिव वॉइस है। इसे अब आपको बदलना है पॉसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता आप क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आपको लेना है। तो हिम है, हिम अगर हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट के अंदर लाएंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, ही होने वाला है, जो आपको मैंने पहले लिखा दिया है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाएंगे ही से तो वह हिम बन जाएगा। तो ही आपका हो गया। फिर आपको क्या करना है, जो आपका मॉडल है वो लिखना है। मॉडल क्या है, COULD, कुल्ड। क्या है आपका कुड मॉडल है। यहाँ पर कुड मॉडल को साथ आपका क्या है, हेव है। और अगर आपको बताया था मॉडल प्लस हेव प्लस अगर आपका आता है तो उसके साथ आपको जोड़ना है बीन, बीन। और बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो सहायक क्रिया है, जो क्रिया है वो क्या है, वो है हेल्पेड। तो ये पहले से क्या है आपकी यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, हेल्पेड बाय यू। तो ये आपके हो गई यहाँ पर, ये पैसिव वॉइस के अंदर चेंज हो गया। अगर आप ये आपका वाक्य है यू कुड हैव हेल्पेड हिम, तो ये इसको अगर हम पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करेंगे तो हिम क्या बन जाएगा आपका, ही बन जाएगा। और कुड हैव के साथ बताया था क्या जुड़ता है, बीन जुड़ता है। और हेल्पेड आपके थर्ड फॉर्म प्लस बाई यू आपका ये होने वाला है। तो ये तो आपको पता चल गया। तो चलिए एक और मैं आपके लिए वाक्य लेता हूं यहां पर। तो इसे मैं मिटा देता हूं, बाद में आपके लिए कुछ और आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं। तो इसे मैं थोड़ा एकदम बिल्कुल साफ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज आप बिल्कुल न हो। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ आपका बाई नहीं लगता है, वो कुछ अपवाद है, वो कुछ ही है, ज्यादा नहीं है। आपको मैं वो लिखवा दूंगा, आप अच्छी बाद में उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से शब्द है जो आपके अपवाद के रूप में काम करते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से वो आपको मैं बताता हूं। यहाँ पर आपको वो शब्द मैं लिखवा देता हूं, तो आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। ये जो शब्द आपके होने वाले ये कुछ अपवाद के रूप में आपका यहाँ पर काम करेंगे, जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, उनके साथ जो हमें दिया गया केवल और केवल उसका ही प्रयोग होता है। तो वो शब्द कौन कौन से है, यहाँ पर पहले मैं आपके लिए हेडिंग लिख देता हूं। तो यहाँ पर मैं पेन मोड कर लेता हूं। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं शब्द होते हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता तो वो शब्द कौन कौन से यहाँ पर मैं आपको लिखाने वाला हूँ। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको उन शब्दों को देखना है कि वो शब्द कौन कौन से है। तो वो कुछ अपवाद के रूप में आपका यहाँ पर काम करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। तो आपको मैंने बताया लगभग जितने भी है उनके साथ आपको बाई का ही प्रयोग करना है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जिनके साथ कभी भी बाई का प्रयोग नहीं होता। वो इनका जो शब्द है वो खुद ही आप अपने शब्द लिए रहते हैं। तो वो शब्द कौन कौन से हैं, एक तो आपका होगा नो, नो टू। नो टू है, ये हमेशा नो के साथ यानी हमेशा नो के साथ टू का प्रयोग होगा। कभी भी नो अगर आपका वाक्य आ जाता है, जो नो क्रिया है यानी जानना, उसके साथ कभी भी आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है। बाई वहां पर नहीं लगने वाला है, वहां पर लगने वाला है आपका टू। तो इसका अर्थ होता है जानना। और आगे बात करें तो मैरिड टू यानी शादी करना। मैरिड टू के भी साथ हमेशा क्या लगेगा आपका टू लगने वाला है। बाद में एक वाक्य है जो है ओब्लाइज टू, ओब्लाइज टू यानी, तो यहाँ पर मैं हिंदी के अर्थ नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि अगर हिंदी के अर्थ आपको लिखाऊंगा तो समय बहुत ज्यादा लगने वाला है। फिर है सरप्राइज टू, सरप्राइज टू, शॉक्ड एट, शॉक्ड एट, अलार्म एट,
यानी ये जो आपको मैं शब्द लिखा रहा हूं इनके साथ ये जो आपको लिखवा रहा हूं इन्हीं का प्रयोग होने वाला है। इनके अलावा यहाँ पर आपका इन वाक्यों के अंदर आपका बिल्कुल भी बाय का प्रयोग नहीं होगा। डिसपॉइंटेड, ट्राइड ऑफ, तो ये आपके क्या है, ये कुछ वाक्य है जिनके साथ आपका इन्हीं का प्रयोग होगा। इन वाक्यों के साथ कभी भी आपका बाय का प्रयोग नहीं होने वाला है। अगर ये आपको कहीं भी कोई भी वाक्य के साथ दिख जाते हैं तो आपको इनके साथ है ये जो मैंने आगे लिखा है, जो नो टू, मैरिड टू, ओब्लाइज टू, सरप्राइज टू, शॉक्ड एट, अलार्म एट, अमेज्ड एट, डिसपॉइंटेड एट, ट्राइड ऑफ, चार्म्ड ऑफ, डिकोटेड विद, एनोयड विद, यानी इनके साथ इन्हीं का प्रयोग होने वाला है। इन वाक्यों के साथ कभी भी आपका बाय का प्रयोग नहीं होने वाला है। ये कुछ जो आपके वाक्य है ये क्या है, ये आपके अपवाद है जो अपवाद के रूप में कार्य करते हैं। तो जो एक्टिव वॉइस एंड पॉसिव वॉइस है, अगला पार्ट हम कुछ जो आपके पॉइंट्स रह गए वो हम बात करने वाले अगले पार्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो आप पिछली जो बातें हैं उनसे कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं वीडियो को, और जितने भी बातें अब तक मैंने लिखवाई है इन्हें एक नोट्स के रूप में आप अपने नोटबुक में उतार लेना, ताकि जब भी आपका एग्जाम हुए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप एग्जाम देने से पहले एक बार देख सकें। तो जल्द से जल्द आपके लिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो रह गई है उनके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये वीडियो है जो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो जल्द मिलते हैं, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला जब भी मैं वीडियो छोड़ूं तो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जो घंटे का बटन है वो भी जरूर दबाना है, तभी आपको क्या मिलेगा, जो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो मिल पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए पार्ट के साथ। धन्यवाद, बाय।